नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति तो हो गई। इन नियुक्तियों के बाद जहां कांग्रेस अध्यक्ष बड़े नेताओं की मौजूदगी में ताजपोशी का उत्साह दिख रहा है, तो वहीं चंडीगढ़ के पार्टी मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह में परस्पर विरोधी धड़ों के नेता भी पहुंचे और मीडिया के सामने इस फैसले की तारीफ करते हुए अब एकजुट होकर काम करने का संकल्प भी देखने को मिल रहा है। इस समारोह में प्रदेश भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष पहुंचे और एकजुटता का संदेश भी दिया। कांग्रेस की अब असली चुनौती कांग्रेस के सामने है गुटबाजी को भूलकर एकजुट होने की, और सामूहिक संघर्ष ही आखिरी रास्ता नजर आता है। ऐसे में गुटबाजी और धड़ों में बटी कांग्रेस क्या एकजुट हो पाएगी, ये सवाल है। तो राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि वो प्रतिबद्धता जता रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे। रणदीप सुरजेवाला भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में क्या जो धड़ों में बटी कांग्रेस से एकजुट हो पाएगी, और अगर एकजुट होती है तो बीजेपी को बड़ी चुनौती दे पाएगी, और अगर नहीं होती है तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के अंदर खाने से गाहे बगाहे आती रही है। हम अक्सर चर्चा भी करते रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद फैसला और फिर ताजपोशी की रस्म पूरी करने के बाद हरियाणा कांग्रेस अब संगठन का काम विधिवत तरीके से शुरू कर चुकी है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अब 2 दिन तक मीटिंग्स लेकर संगठन को धार देने का काम करेंगे। 7 अक्टूबर को जिलाध्यक्षों और BLA 1 यानी बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग होनी है। इसमें BLA 2 की नियुक्ति पर भी मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी प्रदेश कांग्रेस के राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 9 में हुई। इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता और हाईकमान की ओर से प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी प्राथमिकता पार्टी में गुटबाजी खत्म करके एकजुटता लाने और सामूहिक संघर्ष को आगे बढ़ाना बताई। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। लोग मौजूदा शासन से, केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार से दुखी है, परिवर्तन चाहते हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति और बढ़ता जा रहा है। हमारा SC वर्ग, बैकवर्ड वर्ग और हमारे नौजवान संख्या बढ़ती जा रही है। वो लोग बहुत दुखी, जो गरीब लोग हैं। छोटे व्यापारी दुखी हैं। किसान आपके सामने देखो, मंडियों में क्या हालत हो रही है। किसान है, परिवर्तन चाहते हर व्यक्ति। कांग्रेस के संगठन बना है और अब मजबूती के साथ आप देखना हरियाणा में तेजी से कांग्रेस का काम करेगी। गौरतलब है कि गुटबाजी से पार्टी को हुए नुकसान को समझकर ही राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में इस फैसले का स्वागत किया और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प दिखाया। राव नरेंद्र सिंह एक मेहनती, काबिल और जाबाज साथी हैं। उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दी है। उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत ढेरों उनको शुभकामनाएं अपने इस कार्यकाल के लिए। हमें विश्वास है कि हमारे दोनों नवनियुक्त नेताओं के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन मिलकर चलेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में एक अच्छा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। गौरतलब है कि 37 विधायकों और 10 में से 5 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस को अब अपनी चुनौतियों को पहचान कर उस पर काम करना है और डटकर मेहनत और संघर्ष से मुकाम की ओर बढ़ना है। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ वाली संस्कृति को त्यागना होगा, क्योंकि हश्र के बाद ही तो होश आता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस के सामने क्या कोई चुनौती है? हालांकि राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि चुनौती नहीं है तो गुटबाजी क्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि विरोधी गुट के रणदीप सुरजेवाला भी कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह को मेहनती नेता बता रहे हैं
देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ कितना परिवर्तन होगा आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर खाने, कितनी बड़ी चुनौतियों को खत्म करने में या यूं कहें कुचलने में कामयाब होंगे राव नरेंद्र सिंह? कितनी अपेक्षाएं की जा सकती हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से? क्या कुछ नजर आता है? देखिए सौरभ, पहले जब तक संगठन पर फैसला नहीं हुआ था कौन नेता प्रतिपक्ष रहेगा, कौन का मान संभालेगा, वो दोनों फैसले हो चुके हैं। अब गुटबाजी क्या, रणदीप सुरजेवाला हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, लेकिन हाईकमान का फैसला है और अब वो स्वागत कर रहे हैं ये कहकर कि वो काबिल हैं, मेहनती हैं, जांबाज साथी हैं। तो वो थोड़ा सा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि वो खुद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, उनके समर्थक बहुत टाइम से कह रहे थे, मैं भी सुनता था कि उनका नाम बहुत आगे चल रहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान के फैसले को वो मान रहे हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष को जांबाज, मेहनती और एक काबिल व्यक्ति बता रहे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भूपेंद्र हुड्डा का जो गुट है वो उनको क्या दिक्कत है? दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। विरोधी गुट ने, उनके विरोधियों ने तमाम कोशिश की, लेकिन आखिरकार लगातार तीसरी बार वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। उनके पास वो कोठी भी रहेगी, रुतबा भी रहेगा। हालांकि इस दौरान, ये पद मिलने के दौरान कुछ लोग पीछे उनको छोड़ भी गए, जैसे करनाल में एक मुहिम छिड़ी थी, कुलदीप शर्मा, सुमिता सिंह जो पूर्व 2 बार की विधायक हैं, भूपेंद्र हुड्डा सरकार में बनी थी, वो भी शैलजा के गुट में जाती नजर आ रही थी। लेकिन कल जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पानीपत से, जीटी रोड बेल्ट से मंडियों का दौरा करते हुए शाम को चंडीगढ़ पहुंचे, तो वो मैडम जो है 2 बार विधायक रही है सुमिता सिंह, वो कल भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी थे और आज प्रदेश अध्यक्ष के। वो माना जा रहा था शैलजा के पाले में चलेगी, लेकिन इन नियुक्तियों के साथ ही उन्होंने फिर उसने पलटी मार ली है। हालांकि कुलदीप शर्मा अभी नहीं आए खुल के, तो कुल मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा को अब कोई दिक्कत नहीं, बेटा सांसद है, उनको बड़ा पद मिल गया जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला राजी हो गए, वो भी सांसद हैं, कांग्रेस महासचिव हैं, CWC के मेंबर हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, बड़े बड़े पद हैं। तो मेरे को लगता है दूसरी बात यह है, देखिए छाछ का जला, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। मेरे को लगता है और कोई विकल्प नहीं है, चाहे कांग्रेस के छोटे नेता बड़े 11 साल से तो संघर्ष कर ही रहे हैं, बीजेपी के ताने झेल रहे हैं, इनेलो के ताने झेल रहे हैं, लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे कि वे तो विपक्ष में है। सरकार में जो होता है उसके पीछे लोग भागते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, काम होते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो स्थितियां बन रही हैं, जैसा प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि अब मेरी प्राथमिकता सामूहिक संघर्ष और पार्टी में एकजुटता, ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मेरे को लगता है ये सब समझ भी रहे हैं। और आज जैसे ही उनका शपथ ग्रहण हुआ है, आज भी मीटिंग चली और कल भी मीटिंग हो रही है। कल की मीटिंग में जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है और BLA 1, जैसे बीजेपी ने पन्ना प्रमुख कई तरह के माइक्रो लेवल पर बनाए हैं, BLA 1 बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी के होते हैं वो बना दिया, और बूथ लेवल 2 की अब नियुक्ति होनी है, उसके लिए लॉबिंग चलेगी। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता नहीं अब गुटबाजी ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि डूबेंगे तो कश्ती डूबेगी तो डूबेंगे सारे। तो अब मेरे को लगता है समझ आ गई है कि पार्टी के लिए काम करना, पार्टी को फिर जिंदा दिली से आगे ले जाना, कांग्रेसियों के पास यही विकल्प बचा है। महेश, आज जो एकजुटता हम जिसकी बात लगातार कर रहे हैं, आज एक जो स्वागत उनका हुआ, वहाँ पर हुड्डा भी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता। ऐसे में खबरें ये भी चली कि कुछ जिलाध्यक्षों को कुर्सियाँ भी नहीं मिली कांग्रेस की, उन्हें आकर बताना पड़ा कि भाई हम जिलाध्यक्ष हैं। ऐसा अंदर खाने खबरें भी चल रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब जिलाध्यक्षों की मौजूदगी या जिलाध्यक्षों का भार नहीं होगा पार्टी में, तो फिर एंड में जो नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको क्या उम्मीद होगी? और फिर आम आदमी कितनी उम्मीद करे पार्टी से? क्या सिर्फ दिखाने की एकजुटता या फोटो सेशन कराने का आज कार्यक्रम में जो गुहाट उठी थी वो है? क्या लगता है? जो परेशानी इस वक्त कांग्रेस पार्टी और खासकर इन 2 महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद देखने को मिल रही है, CLP लीडर और उसके अलावा हरियाणा का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, 2 महत्वपूर्ण फैसले कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े फैसले लिए और इन दोनों फैसलों के
सामने आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह के तूफान में घिरती हुई नजर आ रही है। अलग तरह का तूफान क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ पावर जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत थी, अब तक भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। यहाँ पर एक क्षत्रप भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव से पहले भी नजर आ रहे थे, लोकसभा चुनाव के बाद भी नजर आ रहे थे। 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई, बावजूद इसके हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं ली और राहुल गांधी के साथ आवाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलाने लगे कि उनकी भी वोटें चोरी हो गई हैं। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि सत्ता तक नहीं पहुंचा पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक बार फिर से एक क्षत्रप और एक साल के इंतजार के बाद भी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी विकल्प की तलाश में, लेकिन विकल्प नहीं मिल पाया। और बैलेंसिंग ऑफ पावर ये हो सकती थी अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाता और दूसरे खेमे से किसी को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी दी जाती। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं हो सकते थे, वजह सिर्फ जातिगत इक्वेशन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष तो जाट हो ही नहीं सकता था, गैर जाट चाहिए ही था। और साफ तौर से यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब अनुसूचित जाति से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में फूलचंद मुलाना, उसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर, उसके बाद कुमारी शैलजा, उसके बाद उदय भान, कह सकते हैं कि दशकों से यहाँ जो प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी है वो एक तरीके से अनुसूचित जाति के लिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में आरक्षित कर रखी थी। लेकिन यह आरक्षण कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा लोकसभा चुनाव के दौरान तो जरूर साबित हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते जब एक अलग आरक्षण का वर्गीकरण यहाँ पर नायब सरकार की तरफ से उसकी घोषणा की गई, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी अब अनुसूचित जाति के कोटे से कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल दी है। अब चुनौती सबसे बड़ी ये नहीं है कि जिलाध्यक्षों को कुर्सी मिली या नहीं मिली, सबसे बड़ी बात यही है कि अनुशासन जो है कांग्रेस पार्टी में पहले भी कभी देखने को नहीं मिला और अब भी शायद उसकी उम्मीद करना बेमानी होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के ऊपर है, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कार्यशैली थी वो अब भी रहेगी, लेकिन अगर नजर किसी पर बनी रहेगी तो फिर राव नरेंद्र पर नजर कांग्रेसियों की बनी रहेगी, तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की बनी रहेगी और तमाम जो दूसरे धड़ों से उनके मन की बात को मैंने समझने की कोशिश की तो साफ तौर से एक ही बात निकल कर सामने आई कि राव नरेंद्र अगर सबको साथ लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की मजबूती की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परछाई के साथ ही अगर जिस तरीके से उदय भान चलते रहे उसी तरीके से परछाई के साथ ही हुड्डा की परछाई के साथ ही अगर राव नरेंद्र चलते रहे तो फिर कोई संभावना, कोई गुंजाइश, ताकत का जिक्र आप नहीं कर सकते क्योंकि ताकत नहीं मिल पाएगी। हुड्डा की जो ताकत थी वही ताकत फिर राव नरेंद्र की ताकत कहलाएगी और उसके अलावा संगठन की जो शक्ति है वो शायद राव नरेंद्र कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं जुटा पाएंगे। तो फिलहाल फोटो सेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन राव नरेंद्र क्या सभी गुटों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बन पाएंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परछाई के साथ ही चलते रहेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्भर करेगा। वीरेंद्र जी, कितनी उम्मीद की जा सकती है नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, राव नरेंद्र से, और उदय भान की तुलना की जाए पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, तो कितना परिवर्तन, क्या कुछ अपेक्षाएं पार्टी के अंदर खाने मजबूती को लेकर की जा सकती है? देखिए, परिवर्तन तो कोई विशेष दिखाई देगा नहीं जी। उसका कारण है, देखिए भूपेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विपक्ष के नेता के नाते वर्चस्व तो उनका ही रहेगा जी। राव नरेंद्र एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में एक सामने आए हैं, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि से बाहर निकल पाएंगे इसमें भी संदेह लगता है। जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे प्रदेश में दबदबा है और उनके दबदबे को कोई चुनौती नहीं है। और राव नरेंद्र अभी दावा तो कर रहे हैं कि सभी वो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वो लगता नहीं कि भूपेंद्र सिंह की छवि से बाहर निकल पाएंगे। और कांग्रेस में अभी तक जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्हीं को जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्हें कहा गया कि वो कार्य जारी रखेंगे, हो सकता है कुछ और नई नियुक्तियां भी हों। तो तालमेल के आधार पर अभी काफी खामियां हैं और ये खामियां समय समय के साथ दूर हो पाएंगी। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संघर्ष करने का कितना वो मादा रखते हैं जी। देखिए, जो मान्यता है वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, निर्विवाद नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि संगठन बनाने की अगर बात है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 2 घंटे में संगठन बना सकते हैं जी। क्योंकि सारे 37 विधायक भी उन्हीं के साथ हैं, उनका पूरे हरियाणा में वर्चस्व है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही जो है वो एकमात्र जो है वो
निर्विवाद नेता तो रहेंगे ही, लेकिन राव नरेंद्र के लिए समस्याएं हैं। अब समस्याएं क्या है कि हर एक नेता को, जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। और जिस तरह से चौधरी बजेंद्र सिंह ने सद्भावना यात्रा निकाली है और चौधरी जयप्रकाश जो है उसका विरोध कर रहे हैं, और हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उससे अपने आप को अलग रखे हुए हैं जी। ये 6 महीने तक यात्रा चलेगी। तो इस यात्रा में कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? अगर राहुल गांधी शामिल होंगे तो दूसरे नेताओं को भी शामिल होना पड़ेगा। तो इस तरह अभी समस्या है, अभी समस्याएं और भी आएंगी। अभी जब राज्यसभा की सीट का चयन की बात आएगी, उम्मीदवारी की बात आएगी, तो ये तो अगले वर्ष के शुरू में है। तो कौन उम्मीदवार होगा? क्या राज बब्बर को टिकट दी जाएगी, क्या अशोक तंवर को टिकट दी जाएगी, या चौधरी बजेंद्र सिंह जो उचाना से चुनाव हार गए थे उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा? ये तो अभी कल्पना की बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की परेशानियां पैदा होंगी। और जहां तक अभी पानीपत का एकमात्र जिला जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति नहीं हुई है शहरी की, तो वो भी अभी तय करना है। उसके अलावा अन्य स्तर पर भी नियुक्तियां होनी है। तो ऐसे में संगठन में कैसे किस गुट का वर्चस्व रहेगा और नेताओं की निष्ठा व्यक्ति विशेष के प्रति ना होकर पार्टी के प्रति रहे, इस बात की चिंता भी राव नरेंद्र को करनी होगी। और उनका एक, जहां भी वो जाए उनका अपना व्यक्तित्व उभर कर आए। उदय वाहन जी की एक छवि बनी हुई थी, वो तो एक डम्मी अध्यक्ष थे। क्या राव नरेंद्र डम्मी अध्यक्ष की छवि से बाहर निकल पाएंगे? ये उनको अभी साबित करना है। और कांग्रेस के सभी गुटों को में साथ लेकर चलना है। गुटबाजी तो रहेगी, उस पर आप कितना भी अंकुश लगाने का प्रयास करें, गुटबाजी तो समाप्त होगी नहीं, वो तो रहेगी, वो समय समय पर दिखाई देती भी रहेगी। तो ऐसे में वो गुटबाजी के बीच में अपने आप को किस तरह सामंजस्य बिठा पाएंगे और कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित कर पाएंगे, ये अब समय बताएगा, उनकी कार्यशैली बताएगी। विनीत जी, एक सवाल है जो अक्सर हम चर्चा में जिक्र भी करते रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, देवेंद्र ने भी जिक्र किया कई बार इस बात का, महेश ने भी जिक्र किया, हम अक्सर चर्चा में करते भी रहे हैं कि जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर इन तीनों की ट्रेनिंग अच्छी हो जाए तो पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब राहुल गांधी की भूमिका इसमें नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में है। ऐसे में राहुल गांधी की इस चरण में तो भूमिका नजर नहीं आती, तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कुछ भूमिका देखने को मिलेगी आने वाले समय में? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अपनी भूमिका है वो वृद्ध भी हो चुके हैं, उनमें अब उतना उत्साह नहीं, उनके साथ अनुभव तो है लेकिन उस तरह का वो प्रवास नहीं कर सकते, उस तरह की उनकी एक भाषा की भी समस्या है उत्तर भारत में जी। तो ऐसे में कांग्रेस संगठन में कठिनाई अपने स्तर पर है। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो राहुल गांधी ही जो निर्विवाद नेता माने जाते रहे और सोनिया गांधी भी अब स्वास्थ्य के आधार पर उतनी सक्रिय नहीं है। तो ये देखिए, अगर संगठन एक व्यक्ति के केंद्रित रहेगा तो संगठन में एक तरह की अलग तरह का अधिनायकवाद भी होगा, कार्यकर्ताओं में भी चर्चा होगी, पदाधिकारियों में भी चर्चा होगी। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण होगा, अधिकारों के विकेंद्रीकरण से संगठन की सब अलग अलग दायित्व दिया जाएगा, तो हर एक को एहसास होगा कि संगठन के लिए वो प्रमुख है, संगठन में विश्वास करता है। तो ऐसे में अगर हरियाणा में भी देखा जाए तो हरियाणा में अगर एक व्यक्ति का ही संगठन आधारित रहेगा, एक व्यक्ति विशेष की चलेगी, तो संगठन में उस तरह का एक जो पार्टी के रूप में एक संरचना होती है वो संरचना बन नहीं पाएगी। वो व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह जाएगी, एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर रह जाएगी। सभी जातियों का अगर आपको समर्थन और विश्वास हासिल करना है तो सभी जातियों के नेताओं को उनको मजबूती देनी पड़ेगी, समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। और जिस तरह चौधरी भजनलाल के समय में रहा तो कांग्रेस, हालांकि उस समय जो जाट थे अध्यक्ष, तो जाट बनता था प्रदेश कांग्रेस का, अब जो है कि जाट जो विधायक दल का नेता है और जो दलित है उसको अब हटा दिया गया, अब दलित जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो एक नया समीकरण बनाया है, नया प्रयोग किया है ओबीसी के आधार पर। कांग्रेस का ये प्रयोग हरियाणा में कितना सफल होगा ये तो अब आने वाले समय बताएगा, लेकिन निकट भविष्य में तो कोई बहुत बड़े चुनाव तो है नहीं। 3 नगर निगमों के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस की परीक्षा होगी। कांग्रेस अभी कहती रही कि स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, लेकिन पार्टी सिंबल पर निगम चुनाव लड़ती रही है, तो पार्टी को ये चुनाव तो लड़ने पड़ेंगे। लेकिन सत्तारूढ़ दल से मुकाबला करना इतना कांग्रेस के लिए भी सरल नहीं है। कांग्रेस के रास्ते में काफी कठिनाई है। कांग्रेस को चुनौती पहले तो अपने अंदर से ही है, वो अंदर से चुनौती का कैसे सामना कर पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और सब कार्यकर्ताओं के बीच जाकर क्या संदेश देंगे। तब उनको संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के लिए मैदान में आना पड़ेगा। तो भूपेंद्र सिंह भी अब स्वास्थ्य के आधार पर उतने अधिक सक्रिय तो है नहीं जी।
अब 4 बार वो जो है विपक्ष के नेता बने हैं, तो 4 बार विपक्ष के नेता बनने के बाद ये भी एक कीर्तिमान है। कोई भी नेता आज तक 4 बार विपक्ष का नेता बना नहीं है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो प्रदेश कांग्रेस के साथ किस तरह से तालमेल बिठा पाएंगे, अपने नए कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ पाएंगे और कौन सा नया नेतृत्व पैदा कर पाएंगे। भाई आपको अगर 2029 का चुनाव लड़ना है तो नए कार्यकर्ता तैयार करना है, नए उम्मीदवार तैयार करने हैं और जिनमें जनता के प्रति एक आकर्षण हो, जनता का विश्वास हो। ऐसे अगर नेता, गतिशील नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो जनता में भी कांग्रेस की आस्था बढ़ेगी। देवेंद्र, क्या बैलेंसिंग अब देखने को मिलेगी? क्योंकि यही जवाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी देते रहे कि चुनौती नहीं है, यही जवाब राव नरेंद्र सिंह भी दे रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है नहीं वाकई में, या चुनौती है उसको मान नहीं रहे? देखिए सौरभ, जब तक संगठन के पदों का, दोनों बड़े पद जिनके आज ताजपोशी भूपेंद्र हुड्डा की तो हो चुके नेता प्रतिपक्ष, आज प्रदेश अध्यक्ष, जब तक ये पद नहीं, इस पर फैसला नहीं हुआ था, तब तक खींच तानती मेरे को लगता है। आप देखिए शैलजा एक राज्य की प्रभारी है, महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी है, सांसद है। ऐसे ही सुरजेवाला, वो भी सीडब्ल्यूसी में मेंबर है, शैलजा भी सीडब्ल्यूसी मेंबर है, दोनों सांसद हैं, वो लोकसभा के, वो राज्यसभा के और राष्ट्रीय महासचिव है। देखिए इनके हिस्से में सब कुछ मिला हुआ है इनको। भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद इधर मिल गया, दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं। अब लड़ाई किस बात की? चौधरी बीरेंद्र सिंह जरूर रह गए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बहुत टाइम कांग्रेस में गुजरा है, लेकिन अब वो एक तरह से राजनीतिक संन्यास की ओर है, लेकिन वो बेटे की तरफ देख रहे हैं। कल बीरेंद्र सिंह का एक बयान आया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो उनके पिता हैं, उन्होंने चुनावी राजनीति छोड़ी है, राजनीति नहीं छोड़ी। ये कल इस बयान की काफी चर्चा थी। मेरा मतलब चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे को लिए अब उसकी राजनीति चलती रहे। उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं बीजेपी से, जब वो खुद बीजेपी में थे। तो अब मेरे को लगता नहीं, अब सबके पास सब संतुष्ट है। ये लड़ाई तब तक थी जब तक पद नहीं बांटे गए थे, खींचतान चल रही थी। सुरजेवाला चाह रहे थे उनके आदमी बने, वो खुद बने, शैलजा चाह रही। जब पद बंट गए, सबको एक समान कर दिया गया और कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक को कांग्रेस को सोचना होगा। 11 साल से सत्ता से बाहर है, आपने लगातार राज किया, लेकिन बीजेपी अब 2014 से लगातार कामयाबी की ओर है। तो अब कांग्रेस को सोचना होगा, अब मजबूत करना होगा, गलतियों से सीखना होगा। ठोकर खा के ये आदमी सीखता है, आदमी हो, संगठन हो, या कोई व्यापारी हो, या कोई अधिकारी हो। तो जीवन में जो कड़वे अनुभव होते हैं, मेरे को लगता है उससे सीख लेनी चाहिए और चीजों को दुरुस्त करना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो। और कांग्रेस के लोग ये भी समझेंगे 4 साल की लड़ाई तो अभी वैसे ही पड़ी है, अभी तो आपको काम करना है, टिकट की लड़ाई नहीं है। ठीक है। अब आगे किस तरह की तस्वीर महेश उम्मीद की जा सकती है? हालांकि पॉजिटिव अप्रोच के साथ तो सभी देख रहे हैं कि हाँ, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पार्टी उभरेगी। गुटबाजी है, धड़ों में बटी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव, तमाम नाम हैं। क्या आप एकजुट हो पाएंगे? संक्षेप में देखिए सौरभ, सातों से बात तक कही जा सकती है, बेहद जरूरी भी है, क्योंकि लोकतंत्र की अवधारणा इसी पर टिकी हुई है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वरना सत्ता निरंकुश होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो ऐसे में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन जितनी उम्मीदें यहाँ पर पाली जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उतनी उम्मीदों पर कांग्रेस खरा उतरने वाली है। और बहुत जल्द ही ये जो पूरा मामला ये खुलकर सामने भी आ जाएगा, क्योंकि एकजुटता सिर्फ फोटोजेनिक है। आप फोटो में अगर एकजुटता दिखाने की कोशिश करें तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा। फोटोजेनिक एकजुटता तो जरूर यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन ये एक दिन की ठीक है, ये एक दिन की एकजुटता आखिर परिणाम में कब बदलेगी, कब वास्तविकता में एकजुट होंगे, तमाम सवाल है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट कमेंट चाहूंगा सर। नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर राम नरेंद्र सभी गुटों को साथ लेकर एक साथ आगे। वीरेंद्र जी, देखिए, अब कांग्रेस में अब सारे संगठन की संरचना के बाद अब जनता में क्या संदेश जाएगा? अगर कांग्रेस में गुटबाजी रहेगी तो जनता कहेगी इनका तो ऐसा खेल चलता ही रहेगा, तो जनता में विश्वसनीयता नहीं बन पाएगी। अब जनता में विश्वसनीयता भी बनानी है, स्वीकार्यता भी बनानी है और अपने लिए आंदोलन भी करना है, तो संघर्षशील और जुझारू नेतृत्व भी पैदा करना है। तो कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं का आधार बढ़ाना है और गतिविधियां भी बनानी पड़ेंगी। कांग्रेस सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित ना रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राव नरेंद्र की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी तो हो गई, लेकिन एकजुटता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस आखिर अंदर खाने से कब एकजुट हो पाएगी और कब एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस खुद को प्रोजेक्ट कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।